Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मुरादाबाद में रेप का एक मामला सामने आया है। आरोपी की छेड़छाड़ की शिकायत करने पर फहीम नाम के आरोपी ने बदला लेने के लिए 15 साल की लड़की का रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी से तंग आकर पीड़ित परिवार ने अपना घर तक छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने पीड़ित का पीछा नहीं छोड़ा और एक बार फिर तमंचे के बल पर पीड़ित का रेप किया। इस बात की शिकायत पीड़ित ने एसएसपी से की, जिसके बाद फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है। वहाँ पर भी आ गया और 23 अप्रैल को इनने वो करा, शायद किसी लड़की के साथ भी नहीं करना चाहिए था। इनने मेरे पूरे घर में बदनामी कर दी और इनने मेरे साथ बलात्कार तक का करा। धमकी देके चला गया कि अगर तुम मुझसे निकाह या शादी नहीं करेगी मैं तेरे माँ बाप को मार दूंगा। कठुआ मामले की सीबीआई जांच पर कोर्ट ने महबूबा सरकार से जवाब मांगा। कठुआ गैंगरेप केस में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीएम अमरिंदर सिंह के मुफ्त में 15 लाख स्मार्टफोन देने के ऐलान को फिजूल खर्च बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक नाबालिग लड़की के रेप के इल्जाम में पुलिस ने 2 में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ती गर्मी और पानी की भारी किल्लत की वजह से यवतमाल और जलगांव समेत कई इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। दिल्ली मेट्रो ने कार और मोटरसाइकिल पार्किंग के दाम 50% तक बढ़ा दिए। अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने बीजेपी की तारीफ करते हुए अयोध्या विवाद के लिए कांग्रेस को ज्यादा गुनहगार ठहराया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्थान बताया, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार न देने की बात कही। असम सरकार में मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा ने रेप के दोषियों को जेल की बजाय जनता के बीच खुले में सजा देने की बात कही। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने को अच्छा बताया, लेकिन सरकार पर कुछ सवाल भी उठाए। यूपी सरकार ने राज्य में आने वाले सैलानियों की मदद के लिए 7 दिन 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत कर दी। बीएसएफ की जांबाज टीम के इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल दुर्वेश कुमार ने बाइक पर 16 फीट ऊंची सीढ़ी पर 10 घंटे 34 मिनट 27 सेकंड रहकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गौतम गंभीर ने आईपीएल के 6 में 5 मैचों में हार के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान कांस्य पदक जीतने वाले मेरठ के सचिन चौधरी ने राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में नाम न होने पर निराशा जाहिर की। मैं दिव्यांग होने के नाते सिर्फ आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो सर गुस्सा हो गए और फिर कहने लगे आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में कुछ की इनामी रकम में कटौती पर नाराजगी जताने के बाद हरियाणा सरकार ने सम्मान समारोह रद्द कर दिया। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनसे जुड़े रोड रेज के एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के सख्त रुख के बाद कांग्रेस ने भी उनसे किनारा करने का मन बना लिया और यही वजह रही कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू का नाम हटा दिया गया। पार्टी के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। 70 रैलियां जीतियां गुरदासपुर 2 लाख पे 4 इलेक्शन जीते नहीं जीत गए। नवजोत सिंह सिद्धू से कर्नाटक में चुनाव प्रचार न करवाने के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। ये हाईकमान की मर्जी है, किसको रटाना है किसको लगाना है, उन्होंने देखना किसी के जाने से फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। हालांकि पंजाब सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस का फैसला नवजोत सिंह सिद्धू के रोड रेज के मामले से जुड़ा नहीं है। हालांकि कर्नाटक के लिए पहले सिद्धू का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के रुख के बाद विवादों से बचने के लिए पार्टी ने उनका पत्ता प्रचारक के तौर पर काट दिया। लिहाजा अकाली दल ने इसी बहाने कांग्रेस को घेर लिया और सीएम अमरिंदर सिंह से उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो दोषी है तो राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को डायरेक्ट क्यों नहीं करते कि इसको कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया जाए। अकाली दल ने रोड रेज मामले में कोर्ट के फैसले से पहले कांग्रेस पर सिद्धू को दोषी मानने का भी तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे, जहां 27 अप्रैल को राहुल गांधी मंगलोर में कर्नाटक विधानसभा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन कर्नाटक रवाना होने से पहले राहुल ने ट्वीट कर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने
ट्विटर पर लिखा है कि येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स ने सरकार में रहते हुए कर्नाटक को खूब लूटा। हमारी सरकार कर्नाटक के लोगों को न्याय दिलाया है। अब पीएम मोदी उनमें 8 लोगों को जेल से विधानसभा में लाना चाहते हैं। ये कर्नाटक के हर ईमानदार नागरिक और बासवन्ना की आत्मा का अपमान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गैंग का पर्दाफाश का दावा किया, जिस पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हजारों लोगं को ठगने का आरोप है। आरोप है कि इस ऑनलाइन गैंग के सदस्यों ने करीब 2500 लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा bits2btc.com नाम की एक वेबसाइट बनाकर लोगों को फंसाया। इसके बाद बिटकॉइन की कीमत वाली करेंसी बताकर आरोपियों ने एमकैप और HBX के नाम से फर्जी करेंसी लोगों को बेची। आरोप है कि निवेशकों को करेंसी खरीदने के एवज में 18 महीने बाद हर महीने 12% का फायदा दिलाने की गारंटी भी दी जाती थी। पुलिस का दावा है कि यह गैंग gainbitcoin.com नाम की एक और वेबसाइट भी चलाता था, जिसके जरिए ये निवेशकों को ऐसी क्रिप्टो करेंसी बेचते थे जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। पुलिस को इस गैंग के तार कई राज्यों से जुड़े मिले, जिनमें राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि निवेशकों को फंसाने के लिए गिरोह के सदस्य उनसे 5 स्टार होटल में ही मिला करते थे। राहुल गांधी आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। आज से कर्नाटक के 2 दिन के चुनावी दौरे पर जा रहे राहुल गांधी कई सभाएं करने के साथ साथ 27 अप्रैल को पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी जेएनयू के प्रोफेसर अतुल जौहरी को निलंबित करने और उनके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगाने की याचिका पर प्रोफेसर और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 और नक्सलियों के शव बरामद होने के बाद मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 39 पहुंच गई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर आरएसएस सरकार और संगठन के बीच हुई बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इंदु मल्होत्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील होंगी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक योजना की शुरुआत यूपी के सहारनपुर से की जाएगी, जिसमें डाकिया लोगों के घर जाकर बैंक खाते खोलने के साथ पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा भी मुहैया करवाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आसाराम के एक आश्रम में कुछ समर्थक उसकी तस्वीर के चारों तरफ चक्कर लगाते नजर आए। इस तरह उन्होंने आसाराम को राहत के लिए प्रार्थना की, लेकिन उम्र कैद की सजा के फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। हालांकि पूजा पाठ में जुटे आसाराम के भक्तों को निराशा हाथ लगी। रेप के मामले में जोधपुर कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे आसाराम के समर्थकों का मंत्रोच्चार भी उसके काम नहीं आया। लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। तो भी माननीय कोर्ट से आया है, उसका सम्मान करते हैं और वो साक्ष्यों के आधार पर भी आया होगा। कांग्रेस ने भी आसाराम को मिली उम्र कैद की सजा की तारीफ की। आसाराम जैसे लोग सिर्फ अपने भक्तों को शारीरिक तौर से नहीं, मानसिक तौर से भी लूट लेते हैं। कांग्रेस नेता ने आसाराम पर भक्तों का भरोसा तोड़ने का भी आरोप लगाया और इस तरह के दूसरे मामलों में आरोपियों के खिलाफ भी सख्त सजा की उम्मीद जताई। कांग्रेस की तरह आसाराम की सजा के ऐलान के बाद लेफ्ट भी सामने आई और रेप के दोषी आसाराम की ताउम्र कैद की सजा को सही ठहराया। हम इसका स्वागत करते हैं, हम उस लड़की की हिम्मत को हम सलाम करते हैं। राजनीतिक दलों के अलावा NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी आसाराम की सजा को सबक बताया। देश में वो सारे लोग जो समझते हैं कि प्रभाव से वो कुछ भी अपराध करेंगे बच जाएंगे, वो उनके लिए एक सबक है। NCPCR ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम लगेगी।